हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीख लिया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सीख लिया है, हायर वेंडर और हायर परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखा था कि यानी क्वेश्चन में अगर कैश प्राइस गिवन ना हो तो हम लोग कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैश प्राइस क्यों चाहिए? दो चीज़ है, एक तो अलग अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को कैश प्राइस चाहिए, और दूसरा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए भी हम लोगों को कैश प्राइस चाहिए। इसीलिए हम लोग कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे आज। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैश प्राइस कैलकुलेशन करना सीखा था, जिसमें कि दो मेथड हम लोगों ने सुना। दो मेथड है, एक है एन्युटी मेथड जिसको हम लोगों ने डिटेल में समझा, और आज हम लोग इसका दूसरा मेथड करने वाले हैं, रिवर्स मेथड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश प्राइस कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एक है एन्युटी मेथड जो हम लोगों ने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया है, और दूसरा मेथड है रिवर्स मेथड जो कि आज हम लोग अभी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के बेसिस से, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस मेथड को भी समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए, बड़ा ही आसान है, बहुत कम कैलकुलेशन करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले। एक मशीनरी इज टेकन अंडर द हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹2500 इज टू बी पेड एज फॉलोज। एक मशीन 2500 रुपये का खरीदा गया है ऑन डिलीवरी, यानी 400 रुपये का डाउन पेमेंट है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 600 रुपये पे किया गया है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 400 रुपये पे किया गया है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1100 रुपये पे किया गया है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ₹2500 being charged on the cash value at 10% per annum। ये जो 2500 रुपया जो आपको प्राइस दिख रहा है, ये हायर परचेज प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जर्नल एंट्री हम लोगों को करना है हायर परचेजर के बुक में, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाना है। चलिए अब हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखते हैं। तो 4 कॉलम हम लोगों ने बना लिया है। पहला है ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी इसमें रिवर्स ऑर्डर लगा देना है। 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3, 2 और 1 रिवर्स मैंने ऑर्डर लगा दिया है। अमाउंट साथ में लिखते जाएंगे, यहाँ जो अमाउंट ड्यू रहेगा, और यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में फिर कैश वैल्यू। आइए करते हैं। तो सबसे पहला अमाउंट क्या है? 1100 रुपया है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो 1100 रुपया, अच्छा कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो रेट कितना है? रेट है आपका 10, और 100 प्लस 10 यानी 110। इंटरेस्ट हो गया आपका 100, यानी इस 1100 रुपया जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें 100 आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो कैश वैल्यू कितना होगा? 1100 का इंस्टॉलमेंट, 100 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी 1000 रुपया जो है इसमें कैश वैल्यू का अमाउंट होगा। ठीक है, आइए अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या है ना, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख लेना है। कितना है? 400 रुपया, प्लस जितना भी कैश वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो चुका है उसको भी अब हम लोग प्लस करेंगे। तो एक कैश वैल्यू हम लोग को पता चल गया है 1000 रुपया, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अमाउंट अब हमारा हो गया 1400 रुपया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 1400 रुपया मल्टीप्लाइड बाई, फिर वही 10 बाई 110, सबके साथ यही करना है, 10 बाई 110। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 127 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हमारा अमाउंट है 400 रुपया, जिसमें कि 127 इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी 273 जो है ये कैश वैल्यू इसमें है। ठीक है, तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए कितना, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? नंबर 1 देखिए, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 तो कितना है? पहला इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का है। ठीक है, और अभी तक जितना भी कैश वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गया है सबको ऐड करना है। तो 1000 प्लस 273 ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 1000 1600, 17 1873। तो 1873 मल्टीप्लाइड विथ 10 बाई 110
अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 170, 170 रुपया, यानी पहला जो इंस्टॉलमेंट है 600 रुपया, इसमें 170 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी 430 रुपया इसमें कैश वैल्यू का अमाउंट है। ठीक है, चलो जी, अब हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन कर लेना है। पहला है हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कितना है? तो डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स कितना? तो ये तो हम लोग को पता भी है, 400 डाउन पेमेंट है प्लस 600 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट, फिर 400 रुपया दूसरा इंस्टॉलमेंट, फिर 1100 रुपया लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी 2500 रुपया है। ये हमारा है हायर परचेज प्राइस, जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। ठीक है, दूसरा है कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना होगा? तो डाउन पेमेंट प्लस ऑल कैश वैल्यू। ठीक है, तो डाउन पेमेंट है 400 रुपया, ठीक है, प्लस जितना भी हम लोग कैश वैल्यू मिला है 1000 रुपया, 1000 प्लस 273 प्लस 430, टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2103 रुपया, 2103 रुपया। ये हो गया हमारा कैश प्राइस जो कैलकुलेट करना था। टोटल इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमारा आया था कितना? 100, फिर आया 127, फिर 170। इन तीनों को टोटल कर लेंगे हाँ जी, तो 100 ये आपका 100 प्लस 127 प्लस 170, ये हो जाएगा 397, 397 रुपया टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलो जी, अब हम लोगों को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन 5% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, 5% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर पहले ले लेंगे हम लोग कैश प्राइस 2103 रुपया, कैश प्राइस से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन 2103 रुपये का 5%, 2103 माइनस 5%, ये हो जाएगा, अरे 2103 का 5% करना है पहले, तो ये हो जाएगा 105 रुपया। ठीक है, ₹105 हो जाएगा। अब हम लोग को माइनस करना होगा 2103, 105, ये हो जाएगा आपका 1998 रुपया। ठीक है, 2103 माइनस 105 इक्वल टू 1998। अब फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर लेस डेप्रिसिएशन, अब 1998 का 5%, ये हो जाएगा 100 रुपया, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपया होगा, तो ये बचेगा 1898 रुपया। अब थर्ड ईयर लेस करना है डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर 1898 का 5%, 1898 का 5%, ये हो जाएगा 94.9, यानी 95 रुपया करीब। वैल्यू बचेगा
1803 रुपया। ठीक है, चलो जी, जर्नल एंट्री करना है इस क्वेश्चन में। चलो, तो जर्नल एंट्री करेंगे परचेजर के बुक में। सबसे पहला, जैसे जैसे हम लोग हमारा ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे एंट्री करेंगे। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मशीन खरीदा है, परचेजर ने मशीन खरीदा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आया है, तो ये एंट्री करेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कैश प्राइस का अमाउंट लिखते हैं 2103 रुपया। इसके बाद सेम डेट को इंटरेस्ट डाउन पेमेंट करते हैं, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 400 रुपये का डाउन पेमेंट कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है, जिसके लिए इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस जो भी आप समझे डेबिट करना चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट का जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है ना, ये हम लोगों ने लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेशन किया है 100 रुपया। अब ऐसा नहीं कि एंट्री भी आप ऐसा ही उल्टा कर दे, एंट्री हम लोग करना है, पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है 170, दूसरे में 127, और लास्ट इंस्टॉलमेंट तीसरे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 100, तो ये लास्ट में करना है। आइए, कुछ बच्चे ऐसा ही गलती कर देते हैं। तो इंटरेस्ट है लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है जी 170, ये हो जाएगा 170। ठीक है, इसके ठीक बाद हम लोग अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो फिर हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट है 600, तो 600 हम लोग पेमेंट कर देंगे। 1 2 3 4 6 एंट्री होता है। इसके बाद क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखना है प्लीज, है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। और फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने किया है 105,195। ठीक है, ₹105। फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो दोनों डेबिट है ये क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट होगा पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 170 और 105 हो गया 275। फर्स्ट ईयर का एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आ गए हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर क्या होगा जी, मशीन बाय करने वाला एंट्री नहीं होगा, डाउन पेमेंट का एंट्री नहीं होगा, इंटरेस्ट ड्यू से एंट्री करेंगे। पहला काम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है जी 127। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 400, पेमेंट हो गया। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन करेंगे, डेप्रिसिएशन का एंट्री। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपका है 100, और फिर लास्ट में पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 127, 100 रुपया है आपका डेप्रिसिएशन, तो 227 हो जाएगा। चलो, सेम यही 4 एंट्री हम लोग करेंगे अब थर्ड ईयर के लिए। पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
तीसरा एंट्री करेंगे हम लोग डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। चौथा एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। चलो जी, तो ये थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है ये आपका है 100। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 100। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 1100 रुपया और डेप्रिसिएशन है तीसरा 95। इंटरेस्ट है 100 और ये है 95, तो ये हो जाएगा 195। चलो जी, ये जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो जी, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ताकि आज का दूसरा प्रश्न, ए परचेज मशीनरी और हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹20,000। 20,000 में हायर परचेज सिस्टम के तहत मशीन खरीदा गया है। ऑन डिलीवरी यानी डाउन पेमेंट किया गया है 5,200 रुपया और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया गया है। ये रहा आपका अमाउंट और ये तीनों को अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ये होता है 20,000। यानी ये आपका क्या है, हायर परचेज प्राइस है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है कैश प्राइस में 10% इंक्लूडेड है, विच इंक्लूडेड इन द अबव इंस्टॉलमेंट। मशीन का डिप्रिसिएशन हम लोग को 10% चार्ज करना है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करना है। हम लोग कैश प्राइस कैलकुलेट करना है, नेसेसरी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। चलो फिर से वही हम लोग पहले कॉलमनार फॉर्म में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कितने इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4 में, तो पहला तो डाउन पेमेंट है, बचे 3 इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट तो फिर हम लोग फिर से ऑपोजिट लगा लेंगे, रिवर्स लगा लेंगे। ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 3 इंस्टॉलमेंट है, तो ये हो गया 3 2 और 1। ठीक है, तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना है, नीचे से देखिए 6,600। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5,000 और ये 3,200। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 6,600 में 10/110 कर देंगे तो 600 रुपया इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो 6,600 में 600 इंटरेस्ट है, तो 6,000 रुपया कैश वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पहले से है, लेकिन अब तक जो कैश वैल्यू कैलकुलेट हो गया है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 6,000 कैश वैल्यू आ गया है 11,000। तो हमारा अमाउंट हो गया 11,000। अब 11,000 पर हम लोग 10/110 करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है हमारा 5,000 रुपये का। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 1,000। कैश वैल्यू का अमाउंट कितना होगा जी, 4,000। ठीक, तीसरा इंस्टॉलमेंट 3,200 रुपये का है, लेकिन प्लस करेंगे इसमें क्या क्या ऐड करना है, जो जो कैश वैल्यू हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। यानी 6,000 ये पहला कैश वैल्यू, दूसरा कैश वैल्यू 4,000। तो फिर 6 4 10 3 13,200। अब हम लोग 13,200 मल्टीप्लाइड विथ 10/110 करेंगे। एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 13,200 डिवाइड बाई 11। 13,200 डिवाइडेड बाई 11, ये इंटरेस्ट आ गया हमारा 1,200 रुपया। तो ये जो 3,200 का जो इंस्टॉलमेंट है इसमें 1,200 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी 2,000 रुपया इसमें कैश वैल्यू है। ठीक है, चलो अब हम लोग हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए तो डाउन पेमेंट और सारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट प्लस सारा इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना है जी, 5,200। 5,200 प्लस 3,200 प्लस
5,000 और 6,600, ये हो जाएगा 20,000। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डाउन पेमेंट को, 5,200 रुपया जो कि आपका डाउन पेमेंट है, 5,200 को ले लेंगे जो कि हमारा डाउन पेमेंट है, प्लस कैश वैल्यू, तो जो कैश वैल्यू आया है 6,000, 4,000, 2,000, 6, 4, 2,000, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 5 17,200, 17,200, ये हो गया हमारा कैश प्राइस। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना है जी? 600, 1,000, 1,200, 600, 1,000, 1,200, 12 और 6 1,800 और 10 2,800। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और हायर परचेज प्राइस भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैश प्राइस का ज़रूरत है तो कैश प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो अब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। डेप्रिसिएशन तो कैश प्राइस 17,200 रुपया है और ये इस क्वेश्चन में ना 10% डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है? 10%। और मेथड क्या है जी? मेथड है आपका ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या है ना कि हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है इक्वल होता है। एक बार हम लोग इसका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,720 रुपया। हर साल इतना ही, तीनों साल इतना ही डेप्रिसिएशन हम लोग को रिकॉर्ड करना है। आइए नेसेसरी अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं हायर वेंड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पहला मशीन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। मशीन का क्या है? जो एंट्री में आता है उसी का पोस्टिंग होता है। मशीन का या दूसरा तरीका, मशीन का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। सबसे पहले मशीन खरीदा हम लोगों ने तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मशीन डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट। कैश प्राइस का अमाउंट लिखते हैं 17,200, 20,000 नहीं मत लिख देना आप लोग, है ना, वो तो ये है हायर परचेज प्राइस। डेट नहीं है क्वेश्चन में तो फर्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ डेट नहीं है तो ये फर्स्ट ईयर आप लिखेंगे। और फिर मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,720 रुपया फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग करना होगा जी। 17,200 माइनस 1,720 इक्वल टू 15,480। टू बैलेंस बीडी 15,480 सेकेंड ईयर। फिर सेकेंड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,720 रुपया ही हर साल डेप्रिसिएशन होगा बाय बैलेंस सीडी 15,480। चलो जी माइनस 1,720 13,760 टू बैलेंस बीडी, ये हो गया आपका थर्ड ईयर 13,760 और बाय डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 1,720 रुपया ही होगा
तो बैलेंस बचेगा आपका 12,040 रुपया, 13,760, 12, 13, 14, ठीक है जी। चलो ठीक, चलो तो एक आपका मशीन अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट में क्या करेंगे जी, जैसे जैसे एंट्री बना है उसका पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सबसे पहले जो है मशीन खरीदा गया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट 17,200, कैश प्राइस का अमाउंट लिखते हैं फर्स्ट ईयर। उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो फिर वेंडर अकाउंट डेबिट, फिर हम लोग क्या करते हैं हायर वेंडर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेंडर डेबिट हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट का अमाउंट है 5,200। फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हम लोग करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है आपका 1,200 रुपया। देखिए फिर से वही है, पहले जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट वो थर्ड ईयर का है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट ईयर। तो नीचे वाला देखिए सबसे नीचे 1,200 रुपये इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। 17,000 और एक 18,400, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर को डेबिट करना है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 3,200 रुपया, ठीक है। और फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD 18,400 में से तो ये बचेगा 10,000, 10 8 18,400 सही है, बाय बैलेंस BD 10,000। और फिर अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और दूसरा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1,000। फिर पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का तो टू बैंक अकाउंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 5,000। तो बैलेंस बचेगा हमारा 6,000, टोटल 11,000 टू बैलेंस CD। थर्ड ईयर बाय बैलेंस BD 6,000 रुपया और फिर इस ईयर हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट कितना है 600 रुपया। और लास्ट देखिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपने सही सही सारा एंट्री और कैलकुलेशन किया है तो टू बैंक अकाउंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर आप देखिएगा तो 6,600 ही है, ये अपने आप ही आ जाएगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करेंगे और इसी के साथ आपका ये वेंडर अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलो तो आज हम लोगों ने कैश प्राइस कैलकुलेट करने का दो तरीका था। पिछले क्लास में हम लोगों ने एन्युटी मेथड, आज कर लिया रिवर्स मेथड। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।